नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। ममता बनर्जी ने भाजपा की तुलना सांप से की तो मोदी ने दीदी को दिया धन्यवाद। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन से पिछड़े विपक्षी पार्टियों के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर नहीं। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने उक्त बातें कही और आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीएसएफ और सीआरपीएफ भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पर गौर करने और सभी के हित समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकी के आगे नहीं झुकने वाली है। ममता बनर्जी ने महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। वहीं ममता बनर्जी के रैली स्थल से 200 किलोमीटर दूर कूच बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संदेश खली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, दोषियों की बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। मोदी ने कहा कि ये पूरे देश का चुनाव है और ये देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव बताया, इसलिए दिल्ली में कमजोर नहीं मजबूत सरकार जरूरी है। आप बताइएगा, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए या नहीं? हमें देश की सरकार मजबूत सरकार और काम करने वाली सरकार बनानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ममता दीदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछली बार जब वे इस मैदान में सभा करने आए थे तो दीदी ने भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो इसके लिए मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच बनवा दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लिए दीदी को धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अब ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोकटोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। भाइयों और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी।
अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।